हाँ, जिना साहब ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जुलेखा, मेरा मतलब है आंटी कहाँ है? जुलेखा भी यही है और आंटी भी। वैसे आपको भाई के मुस्लिम लीग ज्वाइन करने पर हैरत है या ऑब्जेक्शन? नहीं भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई, क्या खुशी की बात है? जिना साहब ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। मगर वो तो कांग्रेस के मेंबर थे। उसके भी मेंबर हैं। इस बारे में सरोजनी नायडू साहिबा का स्टेटमेंट पढ़ लो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। हमदर्द, दिखाना। ये तो कोई नया अखबार लगता है। हाँ, ये मोहम्मद अली जौहर साहब ने अभी जारी किया है। अरे भाई, सरोजनी नायडू साहिबा का स्टेटमेंट तो पढ़ो। मोहम्मद अली जिन्ना दोनों मुस्लिम लीगी लीडर से ये वादा लेने में कामयाब हो गए कि मुस्लिम लीग की मेंबरशिप किसी तरह भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रास्ते में नहीं आएगी। देखा, जिना साहब ने अपने उसूलों को कुर्बान नहीं किया। मगर कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा? मिस्टर जिना, मुझे या कांग्रेस की किसी भी मेंबर को इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए कि आपने मुस्लिम लीग की मेंबरशिप क्यों ली, परंतु ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हैं। मिस्टर गोखले, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स मुस्लिम इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। मैंने मुस्लिम लीग की मेंबरशिप इसलिए एक्सेप्ट की है कि कांग्रेस में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं। लेकिन मिस्टर जिना, मैं अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस से तासुब का एलिमेंट खत्म नहीं कर सका। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। आप ट्राई करते रहें, मैं आपके साथ हूं। हाँ, हिंदुस्तान को आपकी बहुत सख्त जरूरत है, और सरोजनी ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है कि आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए अजीम खिदमत मुंतजिर रहती है। आई थिंक हमें किंगस्टन हॉल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, इंडियन स्टूडेंट्स हमारा वेट कर रहे होंगे। चलें, ऑफ टू यू। इंग्लैंड में आला मगरबी तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी तलबा को अपनी तालीम के साथ साथ हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल से भी बड़ी दिलचस्पी थी। भाई ने उन्हें तालीम और सियासत के हवाले से कई रहनुमा उसूल बताए। आप अपनी स्टडीज सीरियसली करें और मुल्क कौम की खिदमत की स्पिरिट लेकर वतन लौटें। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तालीम है और उसके बाद पॉलिटिक्स। इमेच्योर नौजवानों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड नौजवान पॉलिटिक्स में आए उन्हें एक्सट्रीमिज्म से अलग रहना चाहिए। थैंक यू सर। ये जिना साहब दिए। जिना साहब क्या लंदन से आ गए? वो आ गए और तुम लंदन जा रही हो? नहीं, मैं ऐसे भी बीमार नहीं, ठीक हो जाऊंगी। ओहो, बार बार तो बीमार पड़ रही हो। अच्छा, वादा करती हूँ अब बीमार नहीं पड़ूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर बस मैंने कह दिया ना, मैं लंदन नहीं जा रही। मिसेस दिनशॉ, हुमा तो बिल्कुल वैसे ही जिद कर रही है जैसे बचपन में रतन क्या करती थी। रतन तो अभी भी बच्ची है। एज के एतबार से वैसे बहुत मैच्योर है। मैंने उसको पॉलिटिक्स पर बात करते हुए सुना है। वो आपकी तरह शायरा तो नहीं, लेकिन पोइट्री से दिलचस्पी जरूर रखती है। पोइट्री ही से नहीं, वो पॉलिटिक्स पर भी अभी मिस्टर जिना से बात कर रही थी, बल्कि अभी तक कर रही होगी। आप बैठे, वो आ गई। लेट्स गो। भाई कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए बरसों बाद कराची पहुंचे। ये इजलास इस लिहाज से बहुत अहम था कि इसमें कांग्रेस ने ना सिर्फ वही नज़्बुल-ऐन अपनाया जो कुछ अरसे पहले मुस्लिम लीग अपना चुकी थी, बल्कि भाई ने हुकूमत बरतानिया से कुछ अहम मुतालबात भी निहायत जुर्रतमंदी से किए। मुस्लिम लीग अपना नस्बुल-ऐन मौजू और मुनासिब
हुकूमत खुद इख्तियारी यानी सेल्फ गवर्नमेंट मुकर्रर कर चुकी है और हम भी इस नस्बुल ऐन का पुरजोर खैर मकदम करते हैं। सच तो यह है कि मुस्लिम लीग का कदम इस राह में हमसे आगे निकल गया है। अगर माजी में गलतफहमियां हुई हैं तो उनको फरामोश करके हिंदू और मुसलमानों को यगानगत की फिजा को बहाल करना चाहिए। और ये नज़्मुल ऐन मुस्लिम लीग के इजलास में चूंकि मिस्टर जिन्ना ने पेश किया था, इसलिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। धन्य हो, धन्य हो। थैंक यू। मुझे खुशी है कि इंडिया के अवाम की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने भी मेरी सजेशंस एक्सेप्ट की और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। मुझे यह भी खुशी है कि उस शहर में मेरी सजेशंस मंजूर हुई जहां मैं पैदा हुआ था। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ कहना चाहता हूं। I shan't take much time, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहता हूं कि नंबर 1, इंडिया के काउंसिल के मेंबर्स आधे इलेक्ट किए जाएं। नंबर 2, नॉमिनेटेड मेंबर्स में आधे गैर सरकारी हों और बाकी आधे कम से कम इंडिया में 10 साल सर्विस कर चुके हों। नंबर 3, पाउस के अतबार से काउंसिल एडवाइजरी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुगल किंग से भी बड़ा बादशाह बनाया गया है। उसके ये स्टेटस खत्म किया जाए। और उसकी सैलरी का बोझ इंडिया ट्रेजरी पर नहीं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट पर होना चाहिए। भाई कराची इजलास में शिरकत की वजह से जुलेखा और सफ़ीर की शादी में शरीक ना हो सके। उनकी वापसी पर मैंने जुलेखा की दावत की तो भाई ने दोनों को तहाइफ दिए। थैंक यू वेरी मच सर। मगर इस सब की क्या जरूरत थी? अरे भाई वसंत, ये गाड़ी में रख दो। जी अच्छा साहब, रख देता हूँ। भाई जुलेखा भी मेरे लिए फादर की तरह है। आई एम जस्ट सॉरी मैं तुम लोगों की शादी अटेंड नहीं कर सका। हाँ, मगर कांग्रेस के इजलास में जाना भी तो बहुत जरूरी था और आपने तो कौंसिल के बारे में ऐसी सजेशन पेश की हैं जो आवाम के दिल की आवाज है। मैं तो आवाम के राइट्स के लिए फाइट कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें पेन भी इसीलिए गिफ्ट किया है कि तुम भी एज अ जर्नलिस्ट मेरा साथ दो। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो दिलो जान से आपके साथ हूँ। वैसे जुलेखा सफ़ीर है बहुत कंजूस। कंजूस नहीं तो। अच्छा, शादी होते ही तुमने साइड लेनी शुरू कर दी। एक्चुअली व्हाट आई मीन इज कि सफ़ीर को बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे इतने बड़े अखबार में जॉब मिली है। वैसे तो दावत होनी चाहिए और इन्होंने मिठाई तक नहीं खिलाई। अरे तो आप मिठाई भी खाएं और दावत भी। वाकई भाई मुझे तो यकीन ही नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा। भाई बॉम्बे क्रॉनिकल बोर्ड के चेयरमैन सर फिरोज शाह मेहता ने खुद इंटरव्यू दिया था, मगर जिन्ना साहब का मशवरा काम आया। अब मेरा मशवरा प्लीज जी, वो एक बार जॉब के सिलसिले में आपके पास आया था तो आपने कहा था कि तुम एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे हाथ पांव सलामत है। यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ खुद कोशिश करो। यस आई रिमेम्बर। इनफैक्ट इंटरव्यू भी एक तरह का इम्तिहान होता है और इम्तिहान में कामयाब होने के लिए फेथ और कॉन्फिडेंस बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जी। कौंसिल के बारे में भाई के मुतालबात का हिंदुस्तान भर में खैर मकदम किया गया और कांग्रेस के कराची इजलास के फैसलों की रोशनी में भाई की क़यादत में एक वफ्द तरतीब दिया गया जिसके ज़िम्मे इंग्लिस्तान जाकर कौंसिल के सिलसिले में कांग्रेस का मौक़िफ़ पार्लियामेंट के सामने पेश करना था।
بھائی نے لندن پہنچ کر لندن ٹائمز کے نمائندے کو ایک انٹرویو دیا جس میں وفد کی آمد کے اغراض و مقاصد بتائے۔ انڈیا از دی اونلی کنٹری ان دا برٹش ایمپائر جو برٹش گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن سے محروم ہے۔ فردرمور انڈیا از دی اونلی سویلائزڈ کنٹری جہاں ریپرزنٹیٹیو اور رسپانسبل گورنمنٹ کا وجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ شدید سیاسی خلفشار کا شکار تھا۔ ایک طرف آئرلینڈ سے بری خبریں آ رہی تھیں، دوسری طرف جنگ عظیم سر پر منڈلا رہی تھی۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے سیاسی مسئلے کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی۔ ہر چند بھائی نے ایوان بالا میں بہت مؤثر تقریر کی اور اپنا موقف پوری طرح واضح کر دیا، لیکن بل کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ بل پر مباحثے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں۔